हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस नंबर 1 में, और मैं हूं विकास सर। तो दोस्त, आज हम लोग पॉलिटी का, संविधान का एक छोटी सी टॉपिक को पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो दोस्त, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। जिस प्रकार आपको अपने घर के लिए कुछ कर्तव्य है, फर्ज बनता है अपने परिवार के लिए, उसी प्रकार अपने देश के लिए भी कुछ अपना कर्तव्य बनती है, और इसे कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। देश के प्रति, सरकारी चीज़ें के प्रति आपका कुछ अपना कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आपके उस कर्तव्य के लिए नहीं कीजिएगा तो ये सरकार आके आपको दबाव देगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका कुछ फर्ज बनता है, क्योंकि देश आपको मौलिक अधिकार दिया है। जिस प्रकार सारे अधिकार मिला है, उसी प्रकार आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है देश के प्रति। तो इस कर्तव्य को हम लोग समझेंगे। यानी मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है देश के प्रति, सरकारी चीज़ें के प्रति कुछ अपना कर्तव्य को दिखाना है। और सबसे पहले हम लोग कर्तव्य शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो ये भाग रखा गया है भाग 4 के क में। भाग 4 के क में, जिसमें आपसे अगर विषय पूछता है कि भाग 4 के क में विषय क्या है, तो मौलिक कर्तव्य जो लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य। इसमें पूछेगा कि आर्टिकल इसका कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में, तो 51 का। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में संविधान का, तो भाग 4 के क में। आप लोग जानते हैं कि संविधान का भाग की संख्या कितना है, 22 है, अब 25 हो गया। तो भाग 4 के क देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये शुरुआत में संविधान में नहीं था। शुरुआत करने का मतलब मूल संविधान में। और मूल संविधान किस संविधान को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 वाले संविधान को, यानी कहने का मतलब जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को कहते हैं मूल संविधान। और इस संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो दोस्त, यहाँ से आगे बढ़ते कहा जाता है ये मौलिक कर्तव्य फिर कब जोड़ा गया। तो सबसे पहले बात कि मौलिक कर्तव्य पूर्व में संविधान में नहीं था, शुरुआत से संविधान में नहीं था, तो बीच में कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया, तो किस देश से प्रेरित होकर लिया गया, तो ये रूस के संविधान से, जिसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इसी देश के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, उससे पहले कि किसके अनुशंसा पर, कोई एक व्यक्ति तो होंगे प्रयासरत ने, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे, यही वो व्यक्ति थे जिनके अनुशंसा पे, जिनके प्रयास से ये हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जगह दिया गया। कहा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे कब जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में तो है नहीं, तो इसको बाद में जोड़ा गया। और जो चीज़ बाद में जोड़ा गया, संशोधन के साथ जोड़ा जाता है। तो संशोधन होती है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन होता कब है, तो 1976 ईस्वी में। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, तो उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। और जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, तो इसकी संख्या इस समय कितना होती है, 10 होती है। यानी 10 गो मौलिक कर्तव्य 10 प्रकार का हम लोग को दिया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को 10 प्रकार का मौलिक कर्तव्य 1976 में थी, लेकिन ये अब वर्तमान में बढ़कर 11 हो गया। यानी कि एक इसमें बढ़ गया है, और एक बढ़ गया तो एक कब बढ़ा है, क्योंकि 76 में तो 10 जोड़ा गया था। ये एक जो बढ़ा है, ये आपका बढ़ा है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आप लोग को एक चीज याद होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में चला था हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े।
और उसके तहत कहा गया था कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, नाबालिग बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। उसके लिए सरकार प्रयास करेगी और उसी में एक कर्तव्य जोड़ दिया गया है और उस कर्तव्य में कहा गया था कि सरकार तो प्रयास करेगी लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप काम में ना लगाए, स्कूल के टाइम में उसे किसी काम में ना उलझाए, यानी कि आप उसे टाइम से, इसमें यह लिखा गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता का यह कर्तव्य होती है कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने में हमेशा सहयोग करे, टाइम से स्कूल भेजे और उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सरकार उसकी मुफ्त में व्यवस्था की है। तो यहाँ पर जब जोड़ा गया था सर्व शिक्षा अभियान, तो उसी के तहत एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भारतीय नागरिकों को दिया गया है कि उस बच्चे के माता पिता जिसके घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं अपने टाइम से स्कूल को भेजे और बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने की कोशिश करें। तो ये आपका क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ के संविधान से, तो रूस के संविधान से। कौन किसके प्रयासरत ने पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कितना जुड़ा था शुरुआत में, तो 10 से, अब कितना हो गया है, तो 11। ये 11वां कब जुड़ा था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसको याद करना है तो ये भी याद रखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जिसके तहत सब पढ़े सब बढ़े, ये नारे के तहत हमारे देश में जोड़ा जाता है और इसी के तहत सभी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। तो ये 11 कर्तव्य हम लोग को इस प्रकार पढ़ना है। जैसे पहला कर्तव्य के माध्यम से, अभी कर्तव्य तो इस वीडियो में आप लोग को करवाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो में बस इतना जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य कहाँ रखी गई है, किस आर्टिकल में है, कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसकी संख्या वर्तमान में क्या है। और अगले वीडियो इसका जो दूसरी पार्ट आएगी उसमें 11 मौलिक कर्तव्य का सिर्फ और सिर्फ वो व्याख्या किया जाएगा, वर्णन कर दिया जाएगा जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो पहला एक कर्तव्य तो 11वां बता दिए। पहला आपको बताते, जैसे कहता है पहला कि प्रत्येक हमारे देश के नागरिकों का, प्रत्येक भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य होगी कि अपने संविधान के प्रति, संविधान में जो चीज़ें हैं जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत है, उनको पालन करे, सम्मान दे और आदर पूर्वक उसे पालन करने की कोशिश करे, लोगों को बताने का प्रयास करे, लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करे, बढ़ावा देने की कोशिश करे। और इसी प्रकार से कुल 11 कर्तव्य को हम लोग को देखना है और वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि लास्ट तक जो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे, मौलिक कर्तव्य से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना होगी। तो ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से और जय हिंद, जय भारत।